हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ऋषि भाई ओरी आप सबका स्वागत शैलजा न्यूमरोलॉजी में करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक को यहाँ छेड़ेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मतलब सभी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ की कंपैटिबिलिटी कैसी होती है? कौन से ऐसे नंबर हैं जो हस्बैंड और वाइफ को बेस्ट कंपैटिबल बनाते हैं? हम इसमें 2 पार्ट में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो बेस्ट कंपैटिबिलिटी के नंबर हैं, यानी जो हस्बैंड और वाइफ जो आपस में पूर्ण रूप से एकदम बेस्ट तरीके से जुड़े हुए हैं अपने रिलेशनशिप में, हम उसकी बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वो नंबर्स की, जो नंबर आपस में थोड़े से बहुत अच्छी तरह से जेल नहीं करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में आपका, क्विकली मैं इन सारे नंबरों की आप लोगों से चर्चा करूँगा। टैलेंट नंबर हम आज इस वीडियो में जो कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे कि एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ एंड वाइफ एंड हस्बैंड का आपस में जो रिलेशनशिप है, वो किन नंबरों कौन से ऐसे नंबर हैं जिन नंबरों पे वो सबसे बेस्ट एक दूसरे के साथ जेल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टैलेंट नंबर निकालने का एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ से ये चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि आपका टैलेंट नंबर कैसे निकालते हैं। क्योंकि हम अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर से ही ये कंपैटिबिलिटी निकालेंगे। तो जो हमारे पास 12 बेस्ट नंबर्स हैं, उनमें से सबसे पहला नंबर है 2:2। अब यानी जिन लेडीज़ का जो जो लेडी है, अगर वो 2 है नंबर, डेट ऑफ बर्थ नंबर उनका 2 बनता है और अगर उनके हस्बैंड का नंबर भी 2 बनता है, तो ये मेड फॉर ईच अदर के नंबर्स हैं। ये दोनों ही नंबर, क्योंकि मून के नंबर हैं, चंद्रमा के नंबर हैं और इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, बिल्कुल ही सिमिलर हैं ये नंबर। इनकी 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 लाइक्स, इनकी डिसलाइक्स और इनके खाना-पीना, इनका घूमना, लोकेशंस, बाहर जाना ये सारी चीज़ें इनकी मैच करती हैं। इसलिए मैं 2 और 2 यानी जिस हस्बैंड और वाइफ का नंबर, डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 है, वो एक ब्यूटीफुल नंबर है, कंपैटिबिलिटी उनकी सबसे बेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं आगे 2 और 6 की। अब यहाँ से जो है आप देखेंगे, जब भी मैं नंबरों की बात करूँगा, तो आप इन दोनों नंबरों को ऐसे ले सकते हैं कि 2 को मेन भी ले सकते हैं और 2 को वुमेन भी ले सकते हैं। वाइस वर्सा आप करके चलें इसमें। आप जैसे 2 और 6 है ये, तो 2 हो सकता है 2 आदमी है, या 6 अगर औरत है, या 6 अगर आदमी है और 2 नंबर औरत है, तो ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा ये। 2 और 6 की हम बात करें, एक जगह जहाँ ये पीस का नंबर है, ये पीस लविंग लोग होते हैं, रोमांटिक होते हैं, क्योंकि 6 वाले लोग जो होते हैं वो रोमांटिक होते हैं, 6 वाले थोड़े होमली होते हैं। इनको हम यूनिवर्सल, अगर लेडी का नंबर 6 है, तो वो यूनिवर्सल मदर कही जाती है और अगर आदमी का नंबर 6 है, तो वो यूनिवर्सल फादर कहा जाता है, क्योंकि ये फैमिली के बारे में, अपने घर परिवार, रिश्तेदारों के सबके बारे में, बच्चों के बारे में बहुत पॉसेसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा उनका ख़्याल भी रखते हैं। दोनों को ही ब्यूटी, हार्मनी, अपने गेस्ट को एंटरटेन करना, ये सब इन दोनों नंबरों को बहुत अच्छा लगता है। एक-दूसरे को समझते हैं ये दोनों नंबर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर दोनों का 2 और 6 है, तो आप दोनों में लव और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, 2 नंबर जो है वो थोड़ा उनके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो थोड़े बदलते रहते हैं। कभी कभी कोई चीज़ को अच्छा बोलेंगे, कभी बुरा लेंगे, तो 6 जो होता है वो उसको बहुत ईज़िली जो है मतलब सँभाल के ले जाता है। ये उसकी एक ब्यूटी है। आगे चलते हैं, नंबर 2-9 की बात करते हैं। 2-9 में हम फिर बात करेंगे कि 9 नंबर जो होता है ये थोड़ा-सा आप अगर मैं कहूँ तो ये एक एग्रेसिव नंबर है और 2 जो है वो थोड़ा-सा मतलब शांत नंबर है और दिमाग से काम लेने वाला नंबर है, ये दिल का नंबर है 2, और 9 जो है वो मतलब थोड़ा एग्रेसिव नंबर है। तो जो 9 की कभी-कभार कभी कोई एग्रेशन आता है, तो वो 2 उसको बहुत प्यार से जो है मतलब बहुत ही इमेजिनेटिव वे में लेके उसको साथ चलता है। दोनों ही जो हैं वो अफेक्शनेट हैं एक-दूसरे के प्रति। चैरिटेबल नंबर है, 9 को हम फिलैंथ्रोपी के लिए बहुत अच्छा नंबर मानते हैं, यानी जो लोग थोड़े दान-पुण्य में विश्वास रखते हैं या करते हैं या किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं जहाँ पे वो दान कर सकें, ऐसे लोग 9 नंबर वाले लोगों को ऐसा अमूमन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और 2 जो नंबर है, वो भी इसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करता है उसकी इस हैबिट को, इस प्रैक्टिस को।
और अगर ये दोनों साथ मिल के काम करें और बड़े किसी जॉइंट वेंचर के लिए किसी आर्ट और क्रिएटिविटी में, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगला नंबर जो है वो है 3 और 6, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 है हस्बैंड का और वाइफ का नंबर 6 है, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैटिबिलिटी नंबर है। बहुत सिमिलर इनके टेस्ट होते हैं, क्योंकि 3 अगर जो अगर मान लीजिए 3 किसी हस्बैंड का नंबर है, 3 अगर हस्बैंड का नंबर है, तो वो एक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हस्बैंड है, वो आगे बढ़ना चाहता है और अपने अपने जो उसके सपने हैं उनको उनको पूरा करना चाहता है। सिमिलरली अगर 6 वाइफ का नंबर है और वो एक हाउसवाइफ है, तो वो अपने घर को बहुत बखूबी सँभाल रही है। यानी वो अपने हस्बैंड को वो वहाँ पे मदद करती है, जहाँ पे उसको इस मदद की बहुत ज़रूरत है। तो 3 और 6 जो हैं वो दोनों ही मतलब एक लविंग दे लविंग कपल मैं इन्हें कह सकता हूँ। इंटेलिजेंट हैं, दोनों ही लाइक्स टू एन्जॉय लाइफ एंड बोथ मेंटली, फिज़िकली, सोशली ये लोग एन्जॉय करना पसंद करते हैं। और दे आर इंटेलिजेंट एंड दे जनरली हैव गुड लक। अगली सीरीज में हम बात करेंगे तो इनमें भी 4 नंबर आते हैं, यानी जिनकी कंपैटिबिलिटी 3-9 है, जिनकी कंपैटिबिलिटी 4-4 है, जिनकी कंपैटिबिलिटी 4-6 है और उसके बाद 6-6। इन सब नंबरों में आपको मैं बताऊँ, इन सब नंबरों की अपनी-अपनी एक स्पेशलिटी है। 3-9 जो है अगर मैं बात करूँ तो ये गिफ्टेड लोग होते हैं वर्ड्स में, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इंटरेस्टेड इन ब्रॉड एक्टिविटीज़। 4-4 की बात करूँ, तो ये तो मेहनती वर्ग आ गया अब हमारे सामने। ये दोनों ही अगर हैं हस्बैंड और वाइफ, तो दोनों ही मेहनती हैं, यानी एक जना अगर बाहर काम कर रहा है या दोनों ही अगर बाहर काम करते हैं, वर्किंग कपल्स हैं, तो दोनों ही बहुत ही मेहनती हैं। मेहनत से पैसा कमाना इनकी इनकी फ़ितरत में है, ट्रस्टवर्दी हैं, दूसरों को एक-दूसरे का ख़्याल भी करते हैं। अगर और नो डाउट मतलब अगर गुस्सा तो आना इस नंबर का स्वभाव स्वभाव है, स्वाभाविक है। तो जिस किसी को भी गुस्सा आता है तो वो दूसरा उसको मतलब उसी हिसाब से सँभाल भी लेता है। बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर सेंसुअल प्लेज़र्स के बारे में इतना बहुत एक्साइटेड नहीं रहता है। लाइफ़ को बहुत ही ईज़िली ये लोग एन्जॉय करके जीना पसंद करते हैं। 4-6 अगेन एक मेहनती नंबर है, एक थोड़ा जीना चाहता है, फन लविंग नंबर है, गेस्ट को एंटरटेन करना चाहता है 6 नंबर। जो भी गेस्ट उनके घर आते हैं, वो कभी उनको बगैर थैंक यू बोले जा ही नहीं सकते, बिकॉज़ ये उनकी हैबिट है, ये उनका नेचर है और अपने आस-पास की चीज़ों को बहुत साफ-सुथरा अपने घर, ऑफ़िस, अपने काम की जगहों को साफ-सुथरा रखना, अच्छी चीज़ों से घर को सजाना, ये उनकी फ़ितरत है। सिमिलरली 6-6 अगर 6-6 मिल गए तब तो आप समझिए बिल्कुल एकदम पार्टी का माहौल। दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो मतलब बाहर घूमना पसंद करेंगे, खाना पसंद करेंगे, शॉपिंग पसंद करेंगे, लोगों को बुलाना अपने घर पसंद करेंगे, लोगों के घर जाना पसंद करेंगे। इनका कोई कैलेंडर नहीं होता है, मतलब एक आइडियल पेयर हैं ये दोनों, मतलब दोनों ही मौज-मस्ती वाले हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अगर किसी का नंबर 6-6 है डेट ऑफ बर्थ का नंबर, अगर उसका आता है टोटल, आई एम टेलिंग यू मतलब दोनों ही बहुत ही फन लविंग और बहुत ही रोमांटिक पेयर है ये दोनों। और लास्ट लिस्ट जो है वो फ्रेंड्स उसमें हमारे पास 6-9 है, 7-7 है, 7-9 है और 9-9 है। ये 4 और ब्यूटीफुल नंबर हैं जो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में सबसे बेस्ट माने जाते हैं हस्बैंड और वाइफ के लिए। तो आप अपने-अपने नंबर चेक करिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करिए, डेट को, मंथ को और ईयर को ऐड करिए और देखिए वो कौन-सी सिंगल डिजिट आती है, जिससे आप मतलब अपने नंबर को निकाल सकते हैं। देखिए इन 12 नंबरों में से आप कहाँ आते हैं, उस चीज़ को पढ़िए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है या आप कोई फर्दर क्वेरी चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं उन सभी सवालों का जवाब जो है मतलब क्विकली आप लोगों को देना पसंद करूँगा। फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मदर इन लॉ की और सास बहू की, जिसे हम बोलेंगे हिंदी में। सास बहू के रिलेशनशिप पे एक चर्चा करेंगे और एक चर्चा हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी की उन नंबरों पे भी करेंगे, जिनके रिलेशनशिप आपस में उतने जेल नहीं करते। तो वो कौन से ऐसे 12 नंबर हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर आगे देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।